हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम में हम पढ़ेंगे आज सेक्शन 7 को। इससे पिछले वीडियो में हमने 5 और 6 सेक्शन को कवर कर लिया था। अब आज कवर करेंगे सेक्शन 7 को। सेक्शन 7 कहती है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतु व परिणाम है सुसंगत होंगे। ये सेक्शन इस बारे में बताती है कि जो तथ्य विवाद का विषय है, जो विवादक तथ्य है, जिसकी अपने परिभाषा पहले पढ़ी थी कि ऐसा जिसके ऊपर जो पार्टी है, एक पार्टी क्लेम कर रही है, दूसरी वाली उसको इनकार करती है, मतलब जो विवाद का विषय है वो विवादक तथ्य है। अब उसके बारे में किसी भी प्रकार से प्रसंग को अवसर बोलते हैं, अवसर बोलो या फिर ओकेजन बोलो, इंग्लिश में बात करें तो। हेतु मतलब कॉज या फिर कारण, वजह, किस वजह से ऐसा हुआ, या फिर उसका परिणाम, कि जो विवादक तथ्य है इसके बारे में कुछ बताए, उससे संबंध कोई, कि उसका कोई अवसर क्रिएट हुआ था जिस वजह से ये घटना घट गई, या फिर उस घटना घटने के पीछे ऐसा कारण था, या फिर ये जो परिणाम, उस घटना घटने के बाद जो परिणाम हुआ उससे संबंधित जो साक्ष्य है वो सारे के सारे साक्ष्य सेक्शन 7 में सुसंगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। ये सेक्शन 7 बताती है। इसके अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले लेते हैं, एक एग्जाम्पल कहता है कि प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को लूटा। अब इस मामले में ये जो ए नामक जो व्यक्ति है ये गया था कहीं, मान लीजिए कोई मेले में गया था, और मेले में गया था तब इसके पास कुछ पैसा था, और जाते टाइम इसने ये इसके पास पैसे है, इस बाबत वो मेले में जा रहा है, इस बारे में उसने बी को बताया था। रास्ते में उसको बी मिल गया था, उसने बी को बता दिया कि मतलब ये कुछ पैसे वैसे किसी को देने हैं, या कोई व्यापार से संबंधित कोई भी बात थी, इस बाबत उसने वो चर्चा कर दी कि इतने पैसे लेके जा रहा हूं, इस काम से जा रहा हूं। तो अब इस मामले के अंदर ये कारण के रूप में, कोज के रूप में हम देख सकते हैं कि उसके साथ जो लूट हुई उसका कारण ये हो सकता है कि उसने ये चीज डिस्क्लोज कर दी, उसने बता दी कि मेरे पास पैसे हैं और पैसे लेके मैं जा रहा हूं, और ये बात उसने बी को बताना इसका लूट का कारण हो सकता है कि उसने, उसकी लूट हुई, उसको बताने की वजह से उसको पता चल गया कि उसके पास पैसे हैं और उसके साथ लूट हो गई। ये इस चीज का साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसने इस बात को बी को बताया था जाते समय, वो सुसंगत हो जाएगा। दूसरे एंगल में इसमें देखें तो अब मान लीजिए लूट होनी है, तो लूट होने के लिए कोई बात होना तो जरूरी है, कुछ तो उसके पास हो तभी तो। जैसे हिंदी भाषा में सीधी बात करें तो भाई नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, मतलब कोई कार्रवाई उसके साथ होने के लिए उसके पास कुछ सामान होना चाहिए। अब यहाँ अगर यहाँ इसके पास पैसे ही नहीं होते हैं तो लूट का तो कोई मामला ही नहीं बनता। अब इसके अंदर अवसर के रूप में देखा जाए तो यहाँ ए के पास पैसा होना भी एक प्रकार से अवसर क्रिएट हुआ कि उसके पास पैसे थे। अब पैसे थे तो इसका ये अवसर बन गया कि उसके साथ लूट भी हो सकती है, उसके साथ लूट हो गई होगी, और जो इसको बताना वो उसका कारण हो गया, इस कारण की वजह से उसके साथ लूट हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें एग्जांपल है, एक केस है आर वर्सेस रिचर्डसन का। इस मामले में एक लड़की है, उसकी हत्या हो जाती है। कोई लड़की, मान लीजिए एक लड़की है, ये ए नामक ये जो लड़की है इसकी हत्या होती है, इसका मर्डर हो जाता है, और मर्डर जब होता है उस समय वो घर के अंदर अकेली थी। अब उस स्थिति में, अब अगर हम बात करें अवसर की, तो इसके अंदर अवसर क्या क्रिएट हुआ कि लड़की थी अकेली। अब अकेली होना, यहाँ मौका मिला, उस जो भी अपराधी था जिसको मर्डर करना था उसको यहाँ मौका मिला कि लड़की अकेली है, वो आया और उसने उसका मर्डर कर दिया। इसको दूसरे एंगल में देखें तो अब यहाँ मर्डर करने के बाद इसके अंदर ये पता इसमें ये चलता है कि ये जो लड़की जो थी ये प्रेग्नेंट भी थी, और प्रेग्नेंट उस व्यक्ति से थी जिसने इसका मर्डर किया था। अब यहाँ पे उसकी प्रेगनेंसी वाला मामला, इस चीज का भी साक्ष्य दिया जा सकता है कोज के रूप में, कारण के रूप में, कि वो जो व्यक्ति था जिसने इसका मर्डर किया
वो इसका कारण रखता था इसको मारने का, क्योंकि वो चाहता था कि अगर ये चीज डिस्क्लोज हुई, सामने आई कि वो प्रेग्नेंट है, इसकी वजह से है, तो वो उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठेंगी, उसका कैरेक्टर असेसनेस होगा, उसको मान लीजिए समाज में उसे बेइज्जती फील होगी, और वो चीज ना हो इसके लिए उस व्यक्ति ने उसका मर्डर कर दिया। इस चीज का साक्ष्य भी दिया जा सकता है। दूसरी और बात इसके अंदर करें, अब वो मर्डर करके चला गया, तो मर्डर करने के बाद जब यहाँ से जाता है तो उस समय उसके जो फुट मार्क बनेंगे, वो फुट मार्क या फिर और कुछ चीज का पाया जाना, अब मर्डर के दौरान अगर कुछ गुत्थम गुत्था हुई या और कुछ किसी प्रकार की कोई बात होती है, तो वो जो निशान या कोई और साक्ष्य जो मिलता है, वो साक्ष्य परिणाम के रूप में सेक्शन 7 अनुसार सुसंगत है, उसका भी साक्ष्य इस सेक्शन में दिया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि एक लड़की का रेप होता है, किसी लड़की का रेप हो जाता है। अब ये जो लड़की है वो डेली स्कूल जाती थी, और जब वो स्कूल का जो रास्ता था, उस रास्ते के अंदर, उस रास्ते में मान लीजिए इतना रास्ता है, उसमें कुछ एक जो रास्ता था वो था सुनसान रास्ता था। यहाँ पे इस रास्ते से उसको गुजरना पड़ता था स्कूल जाने के लिए। अब इस मामले में अब इस चीज का साक्ष्य दिया जा सकता है कि वो रास्ता सुनसान पड़ता था, और उस सुनसान रास्ते में जो भी उसको रेपिस्ट था व्यक्ति, उसने इसको अवसर बनाया और उसके साथ में रेप कर दिया। तो ये सुनसान रास्ते का भी इस मामले में साक्ष्य दिया जा सकता है कि सुनसान रास्ते का उस व्यक्ति ने अवसर पाया, मौका पाया, और उसने उसके साथ रेप कर दिया। इसका दूसरा एंगल में देखें, कारण के रूप में देखें, तो ये जो लड़की बहुत सुंदर थी। अब उस लड़की का सुंदर होना भी एक कारण बन सकता है उसके रेप के पीछे। दूसरा, वो लड़की सुंदर थी, प्लस जिसने उसका रेप किया था उसने उस लड़की को प्रपोज भी किया था पहले, और जब उसने प्रपोज किया था उस लड़की को, तो उस लड़की ने उस प्रपोज को रिफ्यूज कर दिया, उसको प्रपोज को उसने माना नहीं। अब इस वजह से वो व्यक्ति उससे खुन्नस भी खाया हुआ था। अब उस व्यक्ति को यहाँ उस पर मौका मिला, ये सुनसान जगह वाला उसको मौका क्रिएट हुआ, और कारण ये था कि वो व्यक्ति उससे खुन्नस खाता था, वो लड़की सुंदर थी, प्लस उसने उसका प्रपोज स्वीकार नहीं किया, इस वजह से उसने उसका रेप कर दिया। तो ये साक्ष्य उसका दिया जा सकेगा कि कारण के रूप में कि वो व्यक्ति उससे खुन्नस रखता था, उसे उसका कारण के रूप में उसे उसकी वजह से उसने रेप किया होगा। और इसके अंदर बात करें कि जो परिणाम के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो परिणाम के रूप में इफेक्ट क्या हुआ कि जब उसके साथ रेप हुआ है, तो रेप होगा तो सिंपल सी बात है, कुछ न कुछ तो लड़की अपने तरफ से बचाव में कुछ करती है, तो उस जगह पे जो भी निशान पाए जाएंगे, लड़की के कोई निशान लग गया या फिर और कुछ जो भी गुत्थम गुत्था के वहां जो निशान बनेंगे, या और किसी भी प्रकार से उसके नाखूनों में कुछ चमड़ी या फिर जो भी साक्ष्य जो प्राप्त होंगे, चाहे बाल है, सीमन है, और जो भी चीजें हैं, वो जो साक्ष्य के रूप में सेक्शन 7 के अंदर कोर्ट में अंदर ग्रह होगी, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये अपनी सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 यही बताती है जो तथ्य विवादक है, उस तथ्य से संबंधित किसी भी प्रकार से कोई अवसर, कारण या परिणाम का जो उससे मेल खाता है, उस चीज का साक्ष्य कोर्ट के अंदर दिया जा सकता है। मूल बात यही है कि जो एविडेंस एक्ट है यही चीज बता रहा है कि किस किस चीजों का साक्ष्य कोर्ट के अंदर दिया जाएगा, क्योंकि बेफिजूल की बातें अगर कोर्ट के अंदर होने लग जाएगी तो किसी भी मैटर का जो है डिसीजन नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये चीज कंडीशन लगाई गई है, जो उचित है वही काम किया जाएगा, उसी चीज का साक्ष्य दिया जाएगा। जैसे हमने सेक्शन 5 में पढ़ा है कि कोई भी फालतू की बात नहीं, केवल सुसंगत और विवादक तथ्यों पे बात करो, और बातें नहीं की जाएगी और नो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये है अपनी सेक्शन 7। उम्मीद करूंगा आपको बेहतर से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले सेक्शन कवर करेंगे। धन्यवाद।